मैं पास्टर पीएम लाल प्रभु यीशु मसीह के मधुर और पवित्र नाम में अपने सभी दर्शकों को एक बार फिर सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं एक नए एपिसोड के साथ, एक नई स्टडीज के साथ। अभी तक हमने सीखा है कि किस तरीके से परमेश्वर ने इस संसार की रचना की और रचना करने के बाद मनुष्य जो है वो पाप में गिर गया। और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं पाप में गिरने के बाद उसकी परिस्थितियां आगे कैसे बदलती चली गई, और जब आदम और हवा के परिवार में दो प्यारे बच्चे पैदा हुए उसके बाद जो है वो किस तरीके से इस संसार में पाप जो है वो बढ़ता चला गया। तो इसके विषय में हम स्टडी करेंगे। और आज हमारे साथ हैं ब्रदर अनिल तोलानी जी और पास्टर विलियम भट्टी। मैं आपका दोनों का स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड के साथ, नई स्टडीज में। और मैं आशा करता हूं कि हमारे दर्शकगण जो है उनको बहुत अच्छा लगेगा आज के अध्ययन में जब हम आगे बढ़ते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में हमने अभी तक जो देखा है वो ये देखा है कि पहले लेसन में हमने ये देखा किस तरीके से शैतान ने जो है इस संसार को पाप में गिराया, और पाप में गिरने के बाद परमेश्वर ने उनको बागी अदन से निकाल दिया। और निकालने के बाद उनको महसूस हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ा अपराध किया है, और उसके बाद जो है वो महसूस करने लगे और परमेश्वर ने उनसे प्रतिज्ञा किया, वायदा किया एक छुटकारा देने वाले को भेजने के लिए। तो इसी तरीके से जब ये चल रहा था तो हम देखते हैं कि आदम और हवा के परिवार में जो है वो पहला बच्चा बेटा जो है वो पैदा होता है और उसका नाम जो है वो कैन रखा जाता है, और दूसरा बेटा पैदा होता है जिसका नाम हाबिल जब रखा जाता है। तो ये दो बेटे जो है एक बहुत बड़े पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हुए हम महसूस करते हैं कि दोनों का जो व्यवहार और दोनों का जीवन और दोनों का हिसाब किताब जो है वो बिल्कुल क्या था, एक दूसरे से डिफरेंट था। तो आइए हम देखें उत्पत्ति की किताब उसका 4था अध्याय उसके पहले और दूसरे वचन में इस तरीके से लिखता है। जब उनके घर में पहला बेटा पैदा हुआ उसमें लिखता है, जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर वह उसके भाई हाबिल को भी जनी, और हाबिल तो भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि की खेती करने वाला किसान बना। तो मैं सोचता हूं कि दो बेटे जब उनके परिवार में पैदा हुए हैं राइट आफ्टर द फॉल ऑफ मैन, गुनाह में गिरने के बाद मनुष्य के, तो उस टाइम के ऊपर आप क्या सोचते हैं उनकी प्रतिक्रिया जो है वो इन दोनों बच्चों के प्रति, कैन और हाबिल के प्रति, और माता पिता की प्रतिक्रिया जो वो कैसी हो सकती है? जब कैन का जन्म हुआ तो आदम और हव्वा को वो जो परमेश्वर ने उनके साथ जो भविष्य प्रोफेसी की थी, प्रॉमिस किया था, तो वो उस प्रॉमिस को कैन में पूरा होता हुआ देख रहे थे। कि जब परमेश्वर ने उनको कहा कि जो है ये अजगर स्त्री के पैर को डसेगा और स्त्री का वंश उसको अपनी एड़ी से कुचलेगा, तो उनके मन में ये था कि ये जो है ये जो परमेश्वर ने भविष्यवाणी की है ये पूरी हुई है, और हमारा जो उद्धार है वो कैन के द्वारा होगा, और हम शीघ्र वापस अदन की वाटिका में हम परमेश्वर के पास लौट जाएंगे क्योंकि हमारे पाप क्षमा होंगे। तो इसी हिसाब से वो कैन की परवरिश कर रहे थे और कैन को जो है वो परमेश्वर के रूप में देख रहे थे। थैंक यू। उनका फोकस जो था ना, ध्यान उनका जो पूरी तरीके से था वो उस प्रॉमिस के ऊपर था जो परमेश्वर ने उनसे किया था, और वो कैन के जीवन में वो देख रहे थे कि शायद हो सकता है कि मैंने प्रभु को ही जन्म दिया हो जो हमारा उद्धारकर्ता बन के आ गया। पास्टर भट्टी, वुड यू लाइक टू से समथिंग? आप कुछ कहना चाहेंगे इसके विषय में? थैंक यू सो मच। बड़े अच्छे तरीके से मिस्टर तलानी ने एक्सप्लेन किया इस चीज को कि वाकई वो सोच रहे थे कि जो परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है वो केन ही है। लेकिन मैं इसके साथ एक और कुछ ऐड करना चाहता हूं कि कैसे, मतलब आज के समय में हम देखें तो कैसे इंसान जो है वो एक कुछ गलत एक्सपेक्ट करता है
मतलब जहां से जो कुछ वो चाहता है उसे वैसा वो मिलता नहीं है। और बड़ा अच्छा लेसन है जो यहाँ से हमें मिलता है। पहली बात अगर हम देखें तो यहाँ पर जो केन के लिए वर्ड आता है वो आता है काना, जिसका मतलब यहोवा से पाया हुआ। लेकिन जो एबल के लिए वर्ड आता है वो आता है हेबल, और इसका इस्तेमाल जो है वो इक्लेसियास्टिस में भी अगर देखें, सबोपदेशक में भी, उसमें भी बहुत इस वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है वेपर या ब्रेथ, है ना। तो वैनिटी करके जहाँ वर्ड इस्तेमाल आता है सबोपदेशक में, वहां पर भी इस्तेमाल होता है, जिससे एक लेसन मिलता है कि केन से वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो वहां से एक्सपेक्ट कर रहे थे जहां उन्हें कुछ भी वैसा होने वाला नहीं है जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। वो सोच रहे थे कि शायद वाकई यही हमारा उद्धार करता है। लेकिन अगर आप हेबल का जीवन देखो तो उसका जीवन कैसा था, वो केन से, जैसे पास्टर लाल आपने पहले बताया कि बिल्कुल वो उसके जीवन से अलग था। तो कभी कभी हम ऐसी लोगों पे जहाँ ऐसी चीजों के ऊपर भरोसा रखते हैं जहां से हमें लगता है कि हमें यहाँ से साल्वेशन मिलेगी, हमारा कुछ मतलब हम सही रास्ते पे हैं। लेकिन आज दुनिया में भी जैसे आदम हवा को हम देखें कि वो एक उन्होंने उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी वो गलत हुई, ऐसे आज भी लोग बहुत से गुमराह हो रहे हैं, जबकि वो एक सही जगह पर जहां उनका ध्यान होना चाहिए वहां पर नहीं होता, बल्कि आदम हवा की तरह जैसे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यही हमारा उद्धार करता, और जो प्रॉमिस खुदा ने किया था उसको तुरंत फुलफिल कर दिया है। थैंक यू पास्टर भट्टी, ब्रदर अनिल, थैंक यू वेरी मच फॉर योर आंसर्स। हम यहाँ देखा है हमने कि आदम और कैन और हाबिल के विषय में माता पिता की प्रतिक्रिया जो थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी। और हमारे परिवारों में भी जब पहलौठा बच्चा होता है उसके प्रति जो खुशी मनाई जाती है, उसके प्रति जो भावनाएं व्यक्त की जाती हैं, वो शायद बाद में जो बच्चे पैदा होते हैं उनके अंदर प्रेम की कमी नहीं होती, पर वो चीजें जो है वो रहती ही हैं पहलौठे के ऊपर। तो वही आशा जो थी, बिल्कुल आप सही कर रहे। एक तो उनका पहलौठा था और एक उनकी जो मेन ये चीज थी कि यही वो हमारा उद्धार करता था। तो उतना ध्यान उन्होंने दूसरे के ऊपर नहीं, वो कह सकते कि दिया जैसे वो पहले के ऊपर दे रहे। थैंक यू पास्टर भट्टी। अभी हम एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे और उसके बाद हम फिर वापस अपनी डिस्कशन को आरंभ रखेंगे। सुप्रिय दर्शकों, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर दोबारा मिलते हैं, हमारे साथ बने रहिए। दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं और हम अपनी चर्चा को जब जारी रखेंगे। तो नंदी, आप कुछ पास्टर भट्टी के विचार के साथ कुछ जो ऐड करना चाह रहे थे आप? जी, जैसा कि पास्टर साहब ने बताया मैं उससे सहमत हूँ। और वो लोग जो है केन को ही सब कुछ मानते थे और उसको ही परमेश्वर मानते थे, वो जिसका उनको वायदा किया था। और बाइबल भी हमें जो है हाबिल के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बताती है कि उनके माँ बाप आदम हव्वा जो है हाबिल से कोई ज्यादा उम्मीद रख रहे हो या उसका ज्यादा वर्णन नहीं है। थैंक यू पास्टर भट्टी। मैं जानना चाहूंगा आपसे, हम देखते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल में कि दोनों भाई जो है परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ाने के लिए आते हैं और परमेश्वर जो है वो कैन के बलिदान को जो है वो त्याग देता है और हाबिल के बलिदान को परमेश्वर जो है वो ग्रहण कर लेता है। इसके विषय में आप थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे? देखिए, ये सवाल जो है आज भी बहुत लोगों के दिमाग में सवाल हो सकता है, क्योंकि अगर बाइबल में देखें तो जो केन काम करता था वो वहां से लेकर आया और जो हाबिल काम करता था वो वहां से लेकर आया। तो ये एक सवाल बन जाता है कि अगर दोनों अपनी अपनी जो काम किया करते तो उसमें से अपनी अपनी वो भेंट लेकर आए हैं तो खुदावन ने क्यों नहीं स्वीकार की। लेकिन अगर यहाँ पर हम आकर देखते हैं तो खुदावन का कलाम के अनुसार हम देखते हैं कि जो हमारा उद्धार है, जो हमारी नजात है, वो सिर्फ और सिर्फ लहू के द्वारा है और किसी चीज के द्वारा नहीं है। और जो केन अपनी ऑफरिंग लाता है, जो अपना फर्स्ट फ्रूट्स लाता है वहां पर और भेंट करता है, वो जो है वो थैंक्स ऑफरिंग की तरफ इशारा करती है। लेकिन यहाँ पर अगर उद्धार की बात करें तो वो लहू के बिना हमारा उद्धार बिल्कुल भी नहीं है। तो वहां पर चाहिए था कि केन भी जो है, जैसे हाबिल वहां पर एक लहू का बलिदान लेकर आया, वो भी अपना लहू का ही बलिदान लेकर आता, क्योंकि जो फ्रूट्स की ऑफरिंग है वो एक थैंक्स ऑफरिंग है और उद्धार के लिए हमें लहू का होना
उसको बलिदान किया जाना बहुत ही जरूरी था। नेचुरल सैक्रिफाइस जब होती है तो वो किसी न किसी जो है वो जीवित प्राणी की होती है, और इसलिए जो है वो हम देखते हैं कि हाबिल की सैक्रिफाइस जो है वो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान का प्रतीक है, और फल फ्रूट्स जो है वो उसका प्रतीक नहीं हो पाता। तो इसलिए शायद परमेश्वर ने दोनों की टाला। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं दोनों के रिएक्शन के विषय में कि कैन को बहुत जब वो क्रोधित हो जाता है और उस क्रोध में वो ऐसे कदम उठा लेता है जो उसे नहीं उठाने चाहिए थे, और पाप जो है इस संसार में और अधिक बढ़ता चला जाता है। तो आप ये देखिए कि उसमें आकर के हमें ये पता चलता है कि कैन इतना ज्यादा क्रोधित हो जाता है कि वो ना सिर्फ हाबिल के ऊपर बल्कि वो परमेश्वर के ऊपर भी क्रोधित होता है कि प्रभु ने उसके बलिदान को स्वीकार क्यों नहीं किया। और उस क्रोध में आकर और उसी आवेश में आकर वो एक जलन से भर जाता है, एक घमंड से भर जाता है, और वो जलन और घमंड उसकी जो है वो उसको एक ऐसे कार्य करने के लिए ले जाती है जिसके लिए माता पिता के विचार कुछ अलग थे कि ये उद्धार करता होगा, वही जो है वो आगे जाकर अपने भाई का जो है वो कातिल हो जाता है। तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ यहाँ पर कि जो केन अपने भाई के ऊपर गुस्सा होता है, जेलस करता है, क्या उसका एक यही रीजन था, ऑफरिंग ही था कि उसकी ऑफरिंग जो एक्सेप्ट नहीं की गई, या इससे भी बढ़कर कुछ और था? बड़ा अच्छा थॉट है आपका पास्टर साहब। मैं यहाँ तक सोचता हूँ कि उसके माइंड के ऊपर ये भी विचार हो सकता है क्योंकि उसके माता पिता जो है वो उसको एक उद्धारकर्ता के रूप में देखते थे। उसकी फ्रस्ट्रेशन का ये भी एक कारण हो सकता है कि भी मेरे माता पिता मुझे उद्धारकर्ता के रूप में देख रहे हैं और परमेश्वर को मेरे बलिदान को ग्रहण करना चाहिए था, एक्सेप्ट करना चाहिए था, और वो नहीं एक्सेप्ट हुआ, परमेश्वर ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। तो इसलिए भी हो सकता है परमेश्वर के प्रति जो है वो उसका रोष जो है वो बढ़ा हो क्योंकि एक भाई बहनों की जलन आपस में और हसद जो है उसका एक और प्रतीक सबसे बड़ा ये है कि वो क्यों जलन होती है, बिकॉज दे लव ईच अदर वेरी मच, और एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन जो है वो बड़ी डिफरेंट होती है। हम भी आज जो है बहुत सारे भाइयों से, बहुत सारे लोगों से, हमारे जानकारों से हम जो है वो प्रेम करते हैं, और जब कभी उनके द्वारा कभी ठोकर का कोई कारण हमारे सामने आता है तो आपको मालूम क्या होता है, वो हमें सबसे ज्यादा आघात जो है वो पहुंचाता है। तो और इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि वो परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार नहीं चल रहा था। यहाँ हम देखें जब परमेश्वर ने केन से पूछा कि हाबिल कहाँ है, तो बड़ा क्रोधित होकर उसने उत्तर दिया कि मुझे नहीं मालूम, मैं कोई उसका रखवाला थोड़ी हूँ। बिल्कुल सही। तो उसने परमेश्वर का भी जो है अपमान किया। तो ये जो सैक्रिफाइस का सिस्टम है, मैं इसमें ऐड करूंगा कि उसने इतना उसको सीरियस नहीं लिया, क्योंकि दोनों बेटों को आदम हवा से ये शिक्षा मैं मानता हूं कि जरूर मिली होगी, दोनों बच्चों को ये शिक्षा जरूर मिली होगी कि उनका उद्धार जो है वो लहू के द्वारा ही होगा। लेकिन उस चीज को हाबिल जो है उसने सीरियस लिया और वैसे किया। और इसका अगर हम केन का देखें तो कहा जाता है कि एक ओपन डिसोबीडियंस था, कि बिल्कुल उसने रिजेक्ट किया कि वो कोई नहीं, एक फॉर्मेलिटी कर देते हैं, अगर ऑफरिंग के लिए कहा तो जो मेरे पास है मैं वो कर दूंगा और वो ही काफी है। बहुत अच्छी बात है। और आज के समय में जब हम देखते हैं ना, तो मैं ये महसूस करता हूं कि आज के समय में हमारी वर्शिप जब परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं होती है, विश्रामवार जो सैबत का पवित्र दिन, 7वां दिन प्रभु ने ठहराया है, उसमें जब हमारी वर्शिप, हमारी आराधना नहीं होती है और हम मनुष्यों के बदले हुए दिन और उनकी इच्छा के अनुसार बनाए हुए दिनों के ऊपर वर्शिप करते हैं, तो डेफिनेटली वो परमेश्वर को मान्य नहीं हो पाती है। तो आज के समय में हमें इसके ऊपर विचार करने की जरूरत है कि वर्शिप हम करें, लेकिन अपनी इच्छा, अपनी अभिलाषा, अपनी सोच से नहीं, परमेश्वर क्या चाहता है बिल्कुल उसकी सोच को लेकर हम लोग जो है जब वर्शिप करते हैं, आराधना करते हैं, तो परमेश्वर हाबिल की तरह हमारे
धन्यवाद रूपी बलिदानों को क्या करता है, स्वीकार ग्रहण करता है। केन भी वही कर रहा था, दोनों ने भेंट लाए, दोनों ने सेक्रीफाइस किया, लेकिन सिंपल तरीके से अगर कहूँ, केन की जो है एक दुनियावी तरीके से वो सब कुछ कर रहा था, लेकिन जो हाबिल कर रहा था वो खुदावन की आज्ञा के अनुसार कर रहा था। क्योंकि इब्रानियों में लिखा है, बहुत अच्छा प्रश्न, क्योंकि इब्रानियों में लिखा है कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा प्राप्त नहीं होती है। तो लहू ये एक डिमांड है व्यवस्था की, प्रभु की आज्ञाओं की, कि जो पाप करता है उसे क्या है, मरना है। उसे पाप की मजदूरी मृत्यु है। जब पाप की मजदूरी मृत्यु है तो प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हमारे एवज में जब क्रूस के ऊपर दिया गया, तो जो मौत हमको मरना चाहिए था वो मर गया हमारे लिए। तो जब वो मर गया और उसने हमारे अपराधों को, बोझ को अपने ऊपर लेकर वो मर गया, तो वहीं से हमारे लिए प्रभु के अनुग्रह, जीवन, शांति और पापों की माफी की नहर, नदी जो है वो पानी की बहन करती है। उसी में हमारी आशा है। तो यहाँ पर प्रभु का ग्रेस हमें दिखाई देता है सबसे बड़ा। जैसे तो ललन जी बता रहे थे आप डिस्कशन में कि परमेश्वर ने कैन के लिए भी कोई कमी नहीं छोड़ी। परमेश्वर ने शैतान को, लूसीफर को भी समय दिया रिपेंट करने का। परमेश्वर ने आदम हवा को भी रिपेंट करने का समय दिया। परमेश्वर ने जो है वो कैन को भी रिपेंट करने का समय दिया, लेकिन उस समय को वो नहीं समझ पाए क्योंकि वो पाप में डूबते चले गए। तो यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, उसके बाद फिर दोबारा हम आते हैं डिस्कशन में। प्रिय दर्शकों, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, हमारे साथ बने रहिएगा। आइए दर्शकों, एक बार फिर आपका वेलकम करते हैं। हम अपनी चर्चा को इसी तरीके से जारी रखेंगे और मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो लन जी, हमने दो भाइयों की कहानी के विषय में सीखा, उनके जीवन के विषय में सीखा कि किस तरीके से दो बच्चे पैदा होते हैं। एक से माता पिता जो है वो आशा करते हैं कि वो हमारा उद्धारकर्ता हो सकता है, प्रभु ने जन्म लिया हमारे घर में, और एक बेटा है जिसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। पर आगे जाकर हमने देखा है कि किस तरीके से हाबिल का बलिदान प्रभु ग्रहण कर लेता है, उस बेटे का ग्रहण नहीं करता। तो ये दोनों भाइयों के जीवन से हम जो है वो क्या सीखते हैं, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा प्रकाश जो है केन के जीवन के ऊपर थोड़ा डालें इसके विषय में। केन जो है, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि वो परमेश्वर को नहीं मान रहा था, वो अपनी जिद और अपनी ही कर रहा था। और ऐसा नहीं है, परमेश्वर ने उसे एक बार नहीं कई बार मौके दिए। परमेश्वर उसके साथ बातचीत करता था, परमेश्वर ने उसको कई बार मौका दिया कि वो अपने व्यवहार को बदले, वो नम्र हो, अपने आप को हम्बल करे। पर केन जो है वो लगातार पाप में गिरता जा रहा था। और परमेश्वर ने, उसने यहाँ बाइबल भी हमें बताती है, उत्पत्ति 4:14 में, देख तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। केन जो है परमेश्वर से कहता है कि ये जो दंड तूने, क्योंकि मैं जो है भागूंगा, मतलब भगोड़ा रहूंगा, और पर मैं तेरी दृष्टि में रहूंगा, क्योंकि इस पृथ्वी पे कोई ऐसी जगह नहीं है कि, या ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो तेरी दृष्टि में ना हो। तो परमेश्वर उससे कहता है, यदि तू, बाइबल आगे बताती है कि यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट स्वीकार नहीं की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी। और परमेश्वर उसे चेतावनी भी देता है और उसे समझाता भी है कि तुझे पाप पर प्रभुता करनी है। लेकिन केन ऐसा नहीं करता, वो लगातार पाप में गिरता जाता है। और आगे हम देखते हैं कि केन के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन जो है लेमेक, वो केन से भी अधिक पाप में गिरे हुए थे। बाइबल उसके बारे में बताती है कि वो इतने अधिक पाप में गिरे हुए थे कि केन जो था वो तो एक पत्नी में विश्वास करता था, उसकी एक ही पत्नी थी। लेकिन हम देखते हैं, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो लेमेक के बारे में पढ़ते हैं, तो वो बहुपत्नी की चीजों को लेकर आया, जो परमेश्वर ने जिस चीज के लिए मना किया था
वो उस पाप को भी मनुष्यों के बीच में लेके आ गया। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि कैन का जो वंशावली या उसकी जो विरासत जो इस दुनिया को दे के गया, वो भ्रष्टता की, पाप की, अपराधों की जो है वो एक विरासत जो है वो दुनिया को दे के गया। और आज संसार में इस तरीके के लोग बहुत से पाए जाते हैं। और पसमटी मैं आपसे जानना चाहूंगा, हाबिल से हम क्या संदेश ले सकते हैं? जब आपने हाबिल का बोला है तो एकदम ध्यान में आया कि हाबिल की तो वो डेथ हो जाती है, उसको तो मार दिया जाता है तुरंत। लेकिन बाइबल में लिखा है 4:25 जब हम उत्पत्ति पढ़ते हैं, वहां लिखा, आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम ये कह के शेत रखा, परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले, जिसको कैन ने घात किया, एक और वंश ठहरा दिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हाबिल की जगह जो है खुदावंद ने एक और पुत्र देता है जिसका नाम शेत होता है। और अगर इसका आप नाम शेत के बारे में देखो तो यहाँ पर बताया गया है कि ये एक हिब्रू वर्ब जो है उससे ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब है अशित। और अगर उत्पत्ति 3:15 देखे तो उसमें जो पहली मैसेनिक प्रोफेसी की गई है कि आई विल पुट एनिमिटी, कि जो मैं तुम्हारे बीच में और शैतान के बीच में वैर उत्पन्न जो करेगा, तो वहां पर अगर हम देखें तो वो चीज जो खुदावन ने, मैं सीधे तरीके से कहूंगा कि वो प्रोफेसी फुलफिल करने के लिए उस शेत का जन्म हुआ और खुदा ने उसको, उस वंश को प्रिजर्व करके रखा कि आने वाले समय में प्रभु यीशु मसीह भी उसी लाइन में से आए। और एक और मैं ऐड करना चाहूंगा कि अगर वाकई कैन का जीवन देखें तो उसकी जो वंशावली आगे कितनी बिगड़ जाती है, लेकिन हाबिल जो था, जो परमेश्वर से डरने वाला, उसके कलाम के अनुसार चलने वाला, अगर उसके बारे में देखें तो उसकी वंशावली से नौक आता है जिसके बारे में लिखा है कि वो जीवित आसमान उठा लिया गया। जी, थैंक यू भाई साहब। ये एक बड़ा अच्छा विचार यहाँ मिलता है दो भाइयों से हमें। और जैसा तलानी जी ने बताया कि कैन जो है उसकी लाइफ जो है वो पूरी तरह परमेश्वर से हट जाती है। प्रभु उसको चांस देता है, मौके देता, लेकिन वो नहीं मानता और परमेश्वर के पास लौट कर नहीं आता, अपने पाप को एक्सेप्ट नहीं करता। और दूसरी तरफ हाबिल जो है वो प्रभु की आज्ञाओं के ऊपर, उसके वचन के ऊपर चलने वाला है। और जब वो प्रभु के वचन के ऊपर चलता है तो हालांकि वो जल्दी जो है वो उसकी डेथ हो जाती है, पर वो थोड़ी सी उम्र में एक बड़ा जबरदस्त संदेश परमेश्वर के लोगों को, इस संसार को वो दे जाता है, उदाहरण दे जाता है कि जो प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार चलते, उस पर विश्वास रखते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के प्यार में और उसकी करुणा, उसकी दया में बढ़ते चले जाएंगे। और वो दिन बहुत जल्द आएगा जब प्रभु के अनुग्रह से बचाए हुए लाखों करोड़ों लोग जो हैं बादलों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करेंगे, उसके साथ जा सकेंगे। तो आज हमारे लिए ये एक बहुत अच्छी बात है। तो मैं चाहता हूँ कि आज हम अपनी डिस्कशन को यहीं पर अंत करेंगे। आपका दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद आपके कंट्रीब्यूशन के लिए, सहयोग के लिए। ईश्वर हम सबको आशीष दे। सुप्रिय दर्शकों, आज हमने दो भाइयों के जीवन के विषय में सीखा और हमने देखा कि किस तरीके से उनका व्यवहार, उनका जीवन, उनका व्यवसाय, ये सब मिलकर कुल मिलाकर कि कैसी विरासत इस दुनिया को दे के जाते हैं, कैसी जागीर इस दुनिया को दे के जाते हैं। एक परमेश्वर के साथ चलता है, दूसरा परमेश्वर के विरुद्ध में चलता है और दोनों इस संसार को एक अलग अलग रूप दे के जाते हैं। और आज हम देखते हैं आज भी संसार में दो तरह के लोग पाए जाते हैं। एक वो है जो प्रभु के हटकर अपनी अभिलाषाओं, अपनी इच्छाओं, अपने तरीके से अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं, और एक वो लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर की मर्जी, उसकी इच्छा, उसकी आज्ञा, उसके वचन के आधार के ऊपर चलते हुए इस दुनिया की अभिलाषाओं को त्याग दिया है। परमेश्वर उनसे प्रॉमिस करता है, कहता है, मेरे लोगों तुम धन्य हो। जब वो आएगा बादलों के ऊपर, हम सब मिलकर स्वर्गीय बादलों के ऊपर उसका स्वागत करेंगे। हजारों लाखों करोड़ों लोग इस संसार में होंगे जो हाबिल की जिंदगी से सीखते हुए उसके प्यार में बढ़ते चले जाएंगे। सो आइए इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ पर विराम दूंगा और एक बार फिर आपसे मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। आप बिल्कुल तैयार रहिएगा। इस वचन में हम बहुत गहराइयां आगे जाके सीखेंगे। ईश्वर आपको आशीष दे।